पीरियोडिक टेबल के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको पीरियोडिक टेबल काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, तो आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए और पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में इस तरह से दिया होगा और उसको पूरा मार्किंग कर दिया गया है, तो ताकि जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप सही से समझ पाएंगे। तो चलिए निकालिए एनसीईआरटी, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये जो देख रहे हैं ये है एस ब्लॉक, जो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये एस ब्लॉक है। उसके बाद इस साइड जो है राइट कॉर्नर में यह पी ब्लॉक और मिड पॉइंट में है डी ब्लॉक। मिड पॉइंट में क्या है? डी ब्लॉक है, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो देखिए एस ब्लॉक का ये सभी तत्व होगा, ये होगा एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक होगा, ये होगा पी ब्लॉक, ये होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को सही से आप देख लीजिए, ये है डी ब्लॉक और उसके सारे तत्व, और नीचे है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को कार्बोक्सिलेथेनाइड और एक्टिनाइड में बांटा गया है, जो आप देख भी सकते हैं। देखिए ये सबसे ऊपर है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज। तो आप देखिए, तो पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड में और 18 ग्रुप में बांटा गया है। तो 7 पीरियड कैसे कैसे है देखिए। पहला पीरियड ये है फर्स्ट पीरियड, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और 7th पीरियड दिया गया। देखिए पहला पीरियड 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे दिया गया है, तो 7 पीरियड होगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये पीरियड, ये हुआ पहला पीरियड हुआ। यहाँ से देखिए इस पूरे पॉइंट को मिटा देते हैं। ये देखिए ये है पहला पीरियड जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसमें है सिर्फ हीलियम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। ठीक है, टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप में गिना दूँ तो देखिए पहला ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां ग्रुप मार्किंग कर देते हैं, ये 6ठा ग्रुप, ये 7वां, ये 8वां ग्रुप, ये 9वां, ये 10वां, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और टोटल 18। तो टोटल 18 क्या है? ग्रुप है। और कितने पीरियड है? तो 7 पीरियड है जो यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग एस ब्लॉक देखते हैं। एस ब्लॉक को किसके नाम से जानेंगे? या तो फर्स्ट एस ब्लॉक को 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहेंगे, और इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए जिसको फर्स्ट ए का तत्व कहेंगे, और ग्रुप बी जिसको सेकेंड ए का तत्व कहेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक ग्रुप 3A से लेकर के और 2B तक होगा। तो ये 3A और 2B कैसे होगा उसको देखेंगे। या ग्रुप 3 से लेकर के और 12 तक के जितने भी तत्व होगा सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। जैसे 3A मतलब ग्रुप 3 का ये तत्व है, ग्रुप 4 का ये सारा तत्व है, ग्रुप 5 का ये सारा तत्व है, ग्रुप 6 का ये सारा तत्व है, ग्रुप 7 का ये सारा तत्व है, ग्रुप 8 का ये सारा, ग्रुप 9 का, फिर ग्रुप 10 का, और ग्रुप 11 और ग्रुप 12 का ये सारा तत्व यहाँ पे दिया गया है, जो डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसको कहेंगे। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये कहाँ से स्टार्ट होगा? पी ब्लॉक तो 3B अर्थात 13 से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक जाएगी? 18 तक जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो 3B ग्रुप 13 का जितने तत्व है यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप 14 का सारा तत्व दिया गया है, ग्रुप 15 का तत्व दिया गया है, ग्रुप 16 का तत्व दिया गया है, ग्रुप 17 का तत्व और ग्रुप 18 का तत्व दिया गया है। अब कौन से पीरियड में कितना तत्व होगा उसका संख्या यहाँ पे दी गई। तो देखिए पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट होगा, केवल 2 एलिमेंट। पीरियड फर्स्ट में 2 एलिमेंट होगा। पीरियड सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, उसके बाद फोर्थ में कितना होगा दोस्त? तो बताएंगे 18। फिफ्थ में कितना होगा? तो बोलेंगे 18। और काउंटिंग करके यहाँ पे लिखा गया है, काउंट कीजिएगा तो आ जाएगा 18 तत्व। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 6 में कितना टोटल तत्व होगा? तो क्या बताएंगे? ग्रुप 6 में टोटल तत्व जो होगी, टोटल तत्व यहाँ पे दिया गया है, क्या बताएंगे? 32 होगा। और ग्रुप
7 कितना होगा 32 टोटल तत्व होंगे जो काउंटिंग करेंगे, जिसमें एफ ब्लॉक का भी तत्व सम्मिलित हो जाएगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, पूछे ग्रुप फर्स्ट में कितना तत्व, तो आपको बताना है ग्रुप फर्स्ट में जो तत्व होगा वो 2 होगा। उसके बाद ग्रुप सेकेंड में कितना होगा तो 8 होगा, फिर से 8 होगी, फिर उसके बाद 18 आएगी, फिर उसके बाद 18 आ जाएगी, 32 एंड 32 होगा। तो इस तरह से टोटल तत्व यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूँ, देखिए ये है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसमें लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है और राइट साइड में पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक को क्रमशः 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में। पी को कैसे बांटा गया है तो 3B से स्टार्ट होकर के और 0 तक जाती है, अर्थात 13 ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जितने भी तत्व होगा सभी को हम लोग पी ब्लॉक कहेंगे, और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, जो एनसीईआरटी में दी गई है। उसके बाद हम लोग आएंगे डी ब्लॉक, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा तो ग्रुप 3 से स्टार्ट होकर के 12 तक जाती है। इसको रोमन में कैसे देखेंगे तो 3A से लेकर के और 2B तक जाएगी। इसका सभी तत्व यहाँ पे दी गई है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप 7 को क्या कहेंगे, स्पेशली ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहेंगे और ग्रुप 16 को चाल्कोजन ग्रुप कहेंगे। काफ़ी डिटेल से इस सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड जितना भी स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वे जो टेबल देख रहे थे दोस्त उसका स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, मैं इसको बता देता हूँ। न्यूमेरियस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बड़े पैमाने पर पीरियोडिक टेबल को टाइम टू टाइम डिराइव्ड किया गया। सम फ्रॉम एम्फेसिस केमिकल रिएक्शंस एंड वैलेंस वेयर अदर स्ट्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए कुछ फॉर्मेट में उसके केमिकल रिएक्शन और वैलेंस फॉर्मेट को लिया गया, एम्फेसिस किया गया, और कुछ फॉर्मेट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए गया। लेकिन मेन स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो स्टेटमेंट है अ मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे, किसके नाम से जाना गया तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया, जिसका टेबल में हम लोग फिगर देखे थे, पूरा नीचे दिया गया है एलिमेंट। इज द मोस्ट कन्वीनियंस एंड वाइडली यूज। ये मोस्ट कन्वीनियंस है और वाइडली यूज्ड है। द हॉरिजॉन्टल रो जो था मेंडलीव कॉल्ड सीरीज एंड कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम ग्रुप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन से नीट में सवाल पूछा जा सकता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हॉरिजॉन्टल रो जो होगा, जो मेंडलीव जिसको क्या कहा था, सीरीज कहा था, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, पीरियड के नाम से जानेंगे। और वर्टिकल रो जो होगा उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे तो ग्रुप के नाम से जानेंगे। ऊपर से नीचे जो था वर्टिकल रो उसको ग्रुप देखे थे। टोटल ग्रुप कितना था तो 18 ग्रुप था। और कितना पीरियड था टोटल तो हॉरिजॉन्टल इस टाइप का जो होगा ये हॉरिजॉन्टल यही है। ये जो लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से ऐसे लाइन जाएगी, ये लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन कैसा लाइन होगा क्या बताएंगे, हॉरिजॉन्टल होगा। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितना था 7 था, जिसको मेंडलीव ने क्या कहा, सीरीज कहा। मेंडलीव ने क्या कहा, सीरीज कहा मेंडलीव ने, और उसको आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में पीरियड के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पीरियड और ग्रुप। पीरियड क्या होगा तो बताएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको मेंडलीव ने सीरीज कहा पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होगा पीरियड होगी। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन पढ़ते हैं। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटॉमिक एटम्स आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम। वैसा एलिमेंट जिसका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा दोस्त, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अरेंज करेगी किस में तो वर्टिकल में अरेंज करेगी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, रेफर एज ग्रुप और फैमिली। जैसे एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होगा
उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेम होगा, अर्थात बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगी सेम होगी। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होगा सबके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ही होगा। या एक ग्रुप के कोई भी तत्व या एक फैमिली के कोई भी तत्व होगा तो उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल ही होता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या बताएंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से बोलिए, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, मेरे साथ आप भी बोलिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को हम लोग IUPAC कहेंगे। द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ऑर्डर नोटेशंस ऑफ ग्रुप 1, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए से लेकर के 7A, 8B, 7B एंड 0। अर्थात इस लाइन का मतलब समझिए, देखिए नोटेशन जो था पुराने समय में मेंडलीव के उससे पहले जो भी साइंटिस्ट मेंडलीव आर के समय में, मेंडलीव का तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो सब जो दिए थे ग्रुप, जैसे नोटेशन था फर्स्ट ए फिर सेकेंड ए फिर थर्ड ए से लेकर के और यहाँ पे 0 तक गया था, तो उसको नोटेट किया गया किस में, तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग फॉर्मेट में। कौन, तो IUPAC क्या एक संस्था ने इसको नोटेटेड किया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयर आर टुगेदर 7 पीरियड, जिसके कारण इसमें कितना पीरियड पाया गया, तो 7 पीरियड हम लोग देखे 1 to 7 तक था। द पीरियोडिक नंबर करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक नंबर जो होगा दोस्त, ये पीरियोडिक नंबर जो होगा वो किसको करस्पॉन्ड करेगी, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये करस्पॉन्ड करेगी ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। एक पीरियड में एलिमेंट जो होगा उसका पीरियोडिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से। हम लोग काफ़ी डिटेल से या तो आप स्टडी कर चुके होंगे या स्टडी हम करवाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे और नीट में वहाँ से सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, हम लोग देखे ही थे पीरियोडिक टेबल में कुछ देर पहले। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में कितना, तो 8, थर्ड में कितना, तो 8, उसके बाद में 18 32 एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा अलग अलग पीरियड में, ये दिया गया है। एक बार मैं फिर से लास्ट में बता दूंगा, द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड। 7th पीरियड जो था, 7th पीरियड वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल जस्ट कुछ देर पहले बताया भी था, उसमें देखे होंगे। चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया गया है 7th पीरियड जो देख रहे हैं आप, ये 7th पीरियड, ये 7 नंबर पीरियड, ये क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है और जस्ट किसके जैसा है, तो 6th पीरियड की जितने भी एलिमेंट होगा उसी के जैसा इसका प्रॉपर्टीज, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। उससे पहले का लाइन देखे थे कि फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट, उसके बाद के पीरियड में 8 और उसके बाद के पीरियड में 8, उसके बाद के 2 पीरियड में कितना होगा, 18 एलिमेंट और लास्ट के 2 पीरियड में 32 एलिमेंट होगा। इस लाइन को भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लिए। फिर वहाँ पे स्टेटमेंट के पास जाते हैं। आगे का लाइन देखिए दोस्त, यहाँ पे ये जो लाइन था, इस लाइन का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। ये जो लाइन है इसका मीनिंग समझ चुके हैं कि फर्स्ट में कितना होगा 2, उसके बाद में कितना होगा 8 18 एंड 32 एलिमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखिए। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, इस लाइन को देख लिए। एंड लाइक द 6th पीरियड, और 6th पीरियड के ये जैसा है। थ्योरेटिकली मैक्सिमम ऑफ 32 एलिमेंट, और थ्योरेटिकली उसमें कितना एलिमेंट 6A में और 7th में तो 32 एलिमेंट होगा। इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 42 एलिमेंट ऑफ बोथ 6 ग्रुप एंड 6 पीरियड एंड 7th पीरियड में होगा। देखिए 6th पीरियड को हम लोग लेंथेनाइड ग्रुप कहेंगे और 7th को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड में। दोनों में कितना होगा,
14 एलिमेंट होगा, दोनों में 14 एलिमेंट होगा। फिर से समझिए, देखिए 6th ए में भी कितना एलिमेंट, नहीं 6 पीरियड में 32 एलिमेंट और 7th में भी 32 एलिमेंट। 6th पीरियड को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, तो लेंथेनाइड के नाम से जानेंगे, और 7th को किसके नाम से जानेंगे, एक्टिनाइड के नाम से जानेंगे। इस दोनों को सेपरेट हम लोग क्या जानेंगे, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जानेंगे। उसमें प्रत्येक में लेंथेनाइड में कितना एलिमेंट होगा, तो 14 एलिमेंट होगा, और एक्टिनाइड में कितना होगा, तो 14 एलिमेंट होगा। दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो 14 और 14 तो 28 एलिमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक मैं आपको समराइज कर दूं कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रो होगा, जिसको मेंडलीफ ने क्या बताया था सीरीज, उसको अब हम लोग कहेंगे पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद IUPAC कन्वेंशन दिया। IUPAC का कन्वेंशन देखें कि जो रोमन नोटेशन था पुराने समय में, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इसको उन्होंने फर्स्ट से लेकर के 1 2 3 4 करके 18 तक में रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि देखिए फर्स्ट ए में ग्रुप फर्स्ट ए या पीरियड फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8, उसके बाद 8 आया 2 में, उसके बाद का लगातार 2 में 18 एलिमेंट, और उसके लगातार लास्ट के 2 में 32 एलिमेंट आया। उसके बाद 7th पीरियड जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, और उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो 6th पीरियड के सिमिलर होगा। 6th पीरियड के एलिमेंट को हम लोग लेंथेनाइड बोलेंगे, और 7th को क्या कहेंगे, एक्टिनाइड कहेंगे। एक बार चलिए फिर से पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। दोस्त इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, अभी जितना भी बातें पढ़े थे सबको मैं अगर समराइज कर दूं तो बस यही पॉइंट है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी सब के बारे में डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको इसीलिए मैं बार बार बताता हूं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड में होगा S ब्लॉक होगा और राइट साइड में P ब्लॉक होगा। ये सारा तत्व होगा S ब्लॉक का, और ये सारा तत्व होगा P ब्लॉक का। उसके बाद मिड पॉइंट में होगा क्या, D ब्लॉक, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है ये भी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे में जो है, नीचे में है F ब्लॉक। नीचे में क्या है, F ब्लॉक, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। जिसका पहला जो होगा पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड को बोलेंगे लेंथेनाइड, और दूसरा क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड बोलेंगे। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे दिया गया है, और जैसे मैं आपको बताऊंगा काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद देखिए दोस्त कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8, उसके बाद में 8, फिर लगातार 2 में 18, और लास्ट के लगातार 2 में कितना होगा, तो 32 एलिमेंट होगा। और लास्ट के जो ग्रुप होगा उसके सभी तत्व को हम लोग नोबेल गैस कहेंगे। नोबेल गैस में क्या आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा तत्व आएगी। और इसको याद करने का काफ़ी मज़ेदार ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। यदि आपको सभी तत्व का ट्रिक पता है, जैसे हेली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बड़ा अलबेला गाल इनका था, कहे सिया जी सुनो प्रभु, नाना पोटा आंटी सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नेहा अरे करीना सेक्सी रीना। ये जो अभी शॉर्ट में देखिए, अगर इसको काफ़ी डिटेल में देखना जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा ट्रिक लेकर के आऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।